हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक इरिगेशन। इरिगेशन होता है सिंचाई करना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सबको क्या होते हैं, पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पानी होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, प्रॉपर ग्रोथ हो, कोई भी पौधा है उसकी अच्छे से ग्रोथ और उसका विकास हो, इसके लिए पानी जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है प्लांट से? प्लांट रूट्स के थ्रू। जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो पानी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्स। पानी के साथ साथ और क्या एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू? अलोंग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब्स। पानी के साथ में मिनरल्स होते हैं और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के थ्रू। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो पौधे होते हैं उसमें कितना पानी होता है? 90% क्या होता है? पानी होता है। वाटर इज असेंशियल्स बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। ये बोला है कि जो पानी हो ना वो काफ़ी असेंशियल ज़रूरी होता है किसी भी पौधे को जर्मिनेट कराने के लिए, क्योंकि जो ड्राई कंडीशन होगी वहाँ पे पौधा जो बीज होगा वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो पानी काफ़ी ज़रूरी होता है किसके लिए? सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, बीज की जर्मिनेशन के लिए भी पानी काफ़ी ज़रूरी होता है। ड्राई कंडीशन में जो बीज है वो जर्मिनेट नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो न्यूट्रिएंट्स पानी में डिजोल्व होते हैं वो पौधे के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। जो पानी होता है ना वो पौधे को, जैसे ठंडी हवा चलती है सर्दियों में तो उससे, और जैसे गर्मियों में क्या होता है काफ़ी लू चलती है ना, तो उससे जो है पानी पौधे को बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सोयल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। पौधों में क्या होता है कि जैसे कि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि सोयल में मॉइस्चर भी होना चाहिए। सोयल में मॉइस्चर कब होगा? जब हम कंटिन्यू पानी ऐड करते रहेंगे। तो क्या होगा कि पानी है ना, मिट्टी की नमी को मेंटेन करने के लिए भी पानी काफ़ी ज़रूरी होता है। मिट्टी में क्या होगा, रेगुलर पानी सप्लाई करते रहेंगे तो मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो मेंटेन होता रहेगा। नेक्स्ट है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल is called irrigation. The supply of water to crop at regular intervals is called irrigation. irrigation क्या होता है? सिंचाई करना। सिंचाई करना क्या होता है कि जो फसलों में पानी की सप्लाई करना, कैसे? एक रेगुलर इंटरवल में, एक अंतराल में पानी की सप्लाई करना, उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। जैसे कि मंथ में 2 बार करना, तो ऐसे हर मंथ 2 टाइम्स, हर मंथ 2 टाइम्स, इसको बोलते हैं इरिगेशन करना। ये नहीं डेली पानी देना, एक इंटरवल होता है, डेली पानी नहीं दिया जाता है। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. क्या होता है कि जो टाइम होता है, किस टाइम पे पानी देना है, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने टाइम में कितनी बार पानी देना है, ये सब क्या होता है कि फसल टू फसल वरी करता है कि किसी फसल में ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी फसल में कम होती है, किसी में जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है तो किसी में कई दिनों में पानी देना पड़ता है। तो ऐसे क्या होता है, जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है सिंचाई करने की वो हर फसल में अलग अलग होती है। सोयल टू सोयल एंड सीजन टू सीजन। मिट्टी का भी फ़र्क होता है, सीजन का भी फ़र्क होता है। जैसे सर्दियों में कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में। गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है फसल को, सर्दियों में कम होती है। तो ये 1-2 फैक्टर है कि जो फसल पे भी डिपेंड करता है कि कितना पानी चाहिए, मिट्टी पे भी डिपेंड करता है और सीजन पे भी डिपेंड करता है कि हमें कितना पानी कितने इंटरवल के बीच में देना है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। ये बोल रखा है इन समर, गर्मियों में क्या होता है, जो पानी देने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक टाइम के बीच में एक टाइम में कितनी बार पानी दिया जाए, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वाई इट इज़ सो कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल एंड द लीव्स। क्या होता है कि जो गर्मियों में क्या होता है पानी ज़्यादा बार देना पड़ता है, इसका रीज़न क्या है कि जो इवेपोरेशन रेट होता है ना वाटर का वो इंक्रीज होता है। क्या? क्योंकि ज़्यादा धूप होती है, फिर पानी इवेपोरेट होता रहता है, तो फिर पानी हमें बार बार सप्लाई करना पड़ता है प्लांट्स में। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज का मतलब होता है कि मतलब सिंचाई हम किन किन सोर्सेज से करते हैं।
यानी कि हमें वो पानी कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है सिंचाई करने के लिए। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। कुओं से, ट्यूबवेल वगैरह से, पॉन्ड्स तालाब से, लेक मीनी झील होती हैं, रिवर मीनी नदियाँ होती हैं, डैम्स मीनी क्या होता है बांध होते हैं, और छोटे छोटे कैनाल्स, इन सब से हमें क्या होता है पानी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड होते हैं सिंचाई के लिए। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। जो पानी कुओं में अवेलेबल होता है, झीलों में, कैनाल्स वगैरह में, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग मेथड से पानी को निकाला जाता है। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। जो ट्रेडिशनल जो पहले जो मेथड होते थे ना जिनसे हम सिंचाई करते थे, उसमें कैटल की रिक्वायरमेंट होती थी और ह्यूमन लेबर यानी कि आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी इस मेथड के लिए। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस इफ़िशियंट। ये मेथड सस्ता तो होता था लेकिन काफ़ी इफ़िशियंट नहीं होता था। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, बहुत सारे मेथड थे जैसे कि मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहट, लेवर सिस्टम। ये 4 मेथड दे रखे हैं जिनसे पहले पानी क्या होता था निकाला जाता था कुओं से, नदियों से, झीलों से। यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि नीचे राहट। राहट में क्या होता था कि ये जो एक बैल होता है ना, ये क्या करता था, ये घूमता था, ये बैल है ना घूमता रहता था और यहाँ से ये पुली चलती रहती थी, ऐसे तो ऐसे पानी नीचे से आता रहता था, ये मेथड होता था। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, ये लगा रखा है पत्थर, तो इससे पानी ये ऐसे नीचे जाता और नीचे जाता ये, फिर यहाँ से जो बाल्टी है, बास्केट है, ये भर के आती थी, फिर ये ऐसे डालते रहते थे इससे किसान। तो ये कोई अच्छे मेथड नहीं थे क्योंकि ये काफ़ी, इससे क्या होता था बहुत सारा टाइम लगता, लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप का यानी कि मोटर पंप होते हैं ना, उनका यूज़ किया जाता था पानी को ऐसे लिफ्टिंग करने के लिए, निकालने के लिए कुओं वगैरह से। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। तो जो ये पंप्स होते हैं ये कैसे चलते थे, या तो डीजल से चलते थे, बायोगैस से चलते थे, या बिजली से या सोलर एनर्जी से इन पंपों को चलाया जाता था। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। जो पहले मेथड पढ़े ना ये पहले के टाइम पे होते थे भाई, अब जैसे ही टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके बाद उनका यूज नहीं होता है। अब क्या होता है कि जैसे देखो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। देखो मॉडर्न मेथड होते थे जो सिंचाई के लिए वो काफ़ी अच्छे हेल्पफुल होते थे। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फव्वारा सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जो ये फव्वारा सिस्टम होता है ना ये काफ़ी यूजफुल होता है कहाँ पे, जहाँ पे अनइवन लैंड हो, यानी कि एक जैसी ज़मीन ना हो, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, और जहाँ पे सफिशेंट पानी नहीं होता है तो वहाँ पे जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू मेन पाइप लाइन एट रेगुलर इंटरवल। क्या होता है कि परपेंडिकुलर पाइप होती है जो कि जिसके ऊपर क्या होता है एक रोटेटिंग नोजल होता है जो एक मेन पाइप लाइन से जुड़ी होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे ये है एक रोटेटिंग नोजल इन सब में, और ये पाइप लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ये किससे जुड़ी है, इस मेन लाइन पाइप लाइन से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump it escape from the rotating nozzles। क्या होता है जब पानी को हम अलाउ करते हैं, कैसे, मेन पाइप से काफ़ी हाई प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जब पंप की हेल्प से जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो पानी होता है मेन पाइप से वो क्या होता है रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलने लगता है। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एट इफ इट इज़ रेनिंग। और ये कैसे स्प्रिंकलर होता है फसलों पे जैसे कि बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो स्प्रिंकलर फव्वारा सिस्टम होता है ना वो जैसे लॉन वगैरह हैं वहाँ पे भी अच्छा होता है, कॉफ़ी के पौधे लगा रखे हैं, बहुत सारी और भी फसलें उनमें काफ़ी हेल्पफुल होता है ये मेथड। नेक्स्ट दे रखा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम जो ड्रिप सिस्टम होता है इसमें क्या होता है
पानी कहाँ पड़ता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद कहाँ पड़ता है, बिल्कुल रूट्स के पास में पड़ता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ड्रिप सिस्टम बोला गया है, क्योंकि जो पानी होता है वो बूंद बूंद बिल्कुल जड़ों के पास में गिरता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये बिल्कुल क्या हो रहा है कि यहाँ से ये मेन लाइन है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, इन सब में बिल्कुल इनकी जड़ों के पास में पानी जा रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। नेक्स्ट है, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज, ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, जैसे फ्रूट्स के पौधे लगा रखे, गार्डन वगैरह, पेड़ वगैरह हैं, तो उनमें अच्छा काम करता है ये सिस्टम। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ ए बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, ये काफ़ी, इससे क्या होता है, ड्रिप सिस्टम से क्या होता है, पानी काफ़ी वेस्ट नहीं होता है, और ये उस रीजन में काफ़ी अच्छा होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ी थी, अभी हम नेक्स्ट में आ गए हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से हम कैसे बचाएंगे अपनी फसल्स को। वीड्स क्या होता है, खरपतवार, अनवांटेड प्लांट जो हमारी मेन क्रॉप के साथ में ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं वीड्स। बूजो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाई wheat field and saw that there were some other plant in the field growing along with wheat plants। जो बूजो और पहेली जो इस चैप्टर में चला रहा है, बूजो और पहेली दो बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आसपास में एक गेहूं का खेत होता है, उधर जाते हैं, और उन्होंने क्या देखा वहाँ की कुछ उस खेत में क्या आ रहा है, कुछ और भी प्लांट साथ साथ ग्रो कर रहे हैं गेहूं के पौधे के साथ में। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट may grow naturally along with the crop, these undesirable plant are called weeds। weeds क्या होता है कि जब खेत में कोई अनडिजायरेबल प्लांट्स जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है वो पौधा मेन क्रॉप के साथ में ग्रो करता है, तो उस अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। आप नोट कर सकते हो कि वीड्स क्या होता है, वो अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हमारी मेन क्रॉप के साथ में ग्रो करता है अपने आप नेचुरली, उसको हम उगाते नहीं, अपने आप ही उग जाता है, उसको हम बोलते हैं वीड्स, खरपतवार। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग्स, वीड्स जो होता है, खरपतवार जो होता है, अनवांटेड प्लांट जो होता है, उसको रिमूव करने को हम बोलते हैं वीडिंग्स। वीडिंग्स इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट्स। जो वीड्स को है ना रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वीड्स होता है वो हमारी मेन क्रॉप जो हमने उगाई है उसके साथ कॉम्पिटिट करता है, यानी कि कंपटीशन में रहता है, पानी भी लेगा उसके साथ में, वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट सब कुछ वो भी साथ साथ एब्जॉर्ब करेगा। इससे क्या होगा, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इससे क्या होगी, जो हमारी फसल है उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट होगा। सम वीड इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स जो होते हैं ना उनको तो क्या करते हैं, कटाई करते हैं तब भी इंटरफेयर करते रहते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, जब उनकी कटाई वटाई हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जैसे वो अनाज के जो ग्रेन्स होते हैं उनके साथ में आते हैं, तो एक पॉइजन्स का, जहर का काम करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, तो उनको क्या करना होगा, हमें पहले ही उनको हटा देना चाहिए। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। किसान क्या करता है, बहुत सारे मेथड अपनाता है ताकि जो वीड्स होते हैं वो रिमूव किए जाए या उनकी ग्रोथ है उनको कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। टीलिंग बिफोर शोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। क्या होता है कि जब बीज बोने से पहले हम जो टीलिंग करते हैं तो उससे भी क्या होता है, काफ़ी हेल्प मिलती है कि जो वीड्स के प्लांट होती है या तो उनको उनकी जड़ों को उखाड़ दिया जाए या उनको बिल्कुल ही किल किया जाए। नेक्स्ट है विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सोइल। क्या होता है कि जब हम बीज बोने से पहले जब टिलिंग करते हैं तो जो वीड्स होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन से उखड़ जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो सूख जाते हैं और वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है वीड्स को रिमूव करने का, कि जब जो वीड्स होता है, खरपतवार होता है, तो उनमें क्या होता है, जब फूल आते हैं ना या उनमें बीज आते हैं तो उससे पहले उनको ज़मीन से या मिट्टी से हटा देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या होता है कि या तो वीड्स को क्या करें कि उनको बिल्कुल जड़ से हटा दिया जाए या उनको बिल्कुल ग्राउंड के पास से कट कर दिया जाए टाइम टू टाइम। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। और वो कैसे होता है, वीड्स को रिमूव करना खुरपी की हेल्प से करते हैं, फिजिकल मेथड में आता है।
केमिकल भी क्या होता है कि कुछ केमिकल का यूज करके भी हम इनको किल कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ है इनको स्टॉप कर सकते हैं। ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, जो सीड ड्रिल मशीन हमने पहले पढ़ी थी उसका भी हम यूज कर सकते हैं वीड्स की जड़ों को हटाने के लिए। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीड्स को हम कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं और उन केमिकल्स को बोलते हैं वीडिसाइड्स। लाइक 2,4-D, ये ऐसे नाम दे रखा है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। क्या करते हैं, जो वीडिसाइड्स होते हैं उनका हम खेत में स्प्रे करते हैं ताकि जो हमारा खरपतवार है, अनवांटेड प्लांट है, वो उसकी डेथ हो जाए, यानी कि उसको किल कर दिया जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। जो वीडिसाइड्स होते हैं ना उससे फसल डैमेज नहीं होती है, वो सिर्फ किस पे काम करते हैं, सिर्फ वीड्स के लिए ही होते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायरमेंट एंड स्प्रे इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। क्या करते हैं, वीडिसाइड्स को हम पानी में डिजोल्व करते हैं और हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना हम एक सॉल्यूशन सा बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्प्रेयर की हेल्प से खेत में स्प्रे करते हैं। जैसे कि ये दे रखा है कि ये जो किसान है ये स्प्रे कर रहा है, यहाँ पे इन फसलों में क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है वीडिसाइड्स का। नेक्स्ट है, एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। पहले बताया था कि जो वीडिसाइड्स का स्प्रे या वीड्स को जो रिमूव करना हो तो वो कब करना चाहिए, जब उनमें फूल आए हों, ये बीज आने से पहले, फूल और या बीज आए उससे पहले करना चाहिए ये सब। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। जो हम स्प्रे करते हैं वीडिसाइड्स का, इससे किसान की हेल्थ पे अफेक्ट होता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो हमें जो किसान होता है कोई भी, तो उसको उस केमिकल का यूज़ काफ़ी ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। किसान को क्या करना चाहिए कि अपने नाक और मुंह को अच्छे से कपड़े से ढक लेना चाहिए जिस दौरान क्या हो रहा है, केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।